आप सबका स्वागत। और अभी इस समय मैं शंकरदा और शिखा दी हम लोग अशोकदा के घर उनसे मिलने आए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं रत्ना भट्टाचार्य जी वो अशोकदा की धर्मपत्नी थी, लेकिन सिलीगुड़ी वासियों के लिए वो मौसी थी और उनका जाना पूरे सिलीगुड़ी शहर के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो एक अच्छी गृहिणी तो थी, घर में जो भी आए और उनको बहुत समान रूप से, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा नेता हो, उन सब के लिए एक समान जैसा व्यवहार उनका रहता था और समाज सेवा में बहुत आगे रहती थी। गरीब के हितों के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। हम सब जानते हैं अशोकदा का सिलीगुड़ी के लेकर के बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनकी पत्नी का भी कम नहीं था। इस दुख की घड़ी में हम सब लोग सांसद विधायक से लेके समस्त सिलीगुड़ी वासी अशोकदा और उनके परिवार के साथ खड़े हैं और उनके परिवार के प्रति जो भी क्षति हुई, हमारी सबकी संवेदनाएं उनके प्रति है। देखिए, मुझे लगता है टीएमसी को इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसा आपने आसाम से शुरुआत किया है तो 5 में 5 बीजेपी जीती है। देश भर में बाई इलेक्शन 30 सीटों में हुई है, 15 से ज़्यादा सीटों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। एक बात हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाई इलेक्शन इन जनरल जिस स्टेट में जिसकी सरकार है उसके फेवर में ज़्यादातर रहता है। और जहाँ तक बंगाल की जीत को आप जो टीएमसी की जीत कह रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता, इसको मैं नहीं स्वीकारता। कारण 1,80,000 85,000 से एमएलए सीट जीतना ये नामुमकिन है। अशोकदा के घर से निकला हूं जब अशोकदा पीक पे वोट लड़े थे, जब पूरे सिलीगुड़ी वासी उनको वोट दिए थे। मुझे लगता है वो 70-75 हज़ार वोटों से वो जीते थे। आज अगर टीएमसी ये क्लेम करती है कि 1,80,000 ज़्यादा मतों से जीते हैं, ये सिर्फ छप्पा मार के कारण जीत है, या गुंडागर्दी की जीत है, या अन्याय और अत्याचार की जीत है। और ऐसा ये महसूस हो रहा है कि लगातार जो है बंगाल के ऊपर में अन्याय, अत्याचार और टीएमसी का दुर्व्यवहार जो है वो एकदम पीक पे है। सर, आप लोग क्या इलेक्शन कमीशन में इसके खिलाफ कोई प्रतिवाद करेंगे, मतलब कोई लेटर वगैरह देंगे? देखिए, हम नॉर्थ बंगाल की तरफ से हमारी जो ऑब्जर्वेशन थे हमने पार्टी अध्यक्ष को भेज दी है। अब पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि उनको आगे क्या करना है, ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। मुझे लगता है उसमें हम कुछ भी बयान दें वो शायद उचित नहीं होगा। सर, आपको क्या लगता है बीजेपी टूट रहा है धीरे-धीरे? देखिए, बीजेपी बिल्कुल नहीं टूट रहा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है। नॉर्थ बंगाल में सबसे मजबूती के साथ बीजेपी जीती है और आज भी खड़ी है। 2-4 लोग छोड़ के टीएमसी दूसरे पार्टियों में जाते हैं, ये मैं इसको एक साधारण मानता हूँ 2-3 कारणों से। देखिए, जो बीजेपी के साथ है वो बीजेपी के साथ उसकी आइडियोलॉजी के लिए है। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, और उसके बाद अगर कुछ समय बचा वो मेरा और मेरा परिवार का है। कुछ लोग ऐसे हैं पैसा फर्स्ट, चोरी चकारी गुंडागर्दी सेकेंड, तो उनके लिए मुझे लगता है बीजेपी जो है उचित पार्टी नहीं है। ऐसे लोग 2-4 लोग अगर जाते हैं उससे कोई बिल्कुल 1% भी फर्क नहीं पड़ता। और जो बीजेपी के आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं वो बीजेपी के साथ एक होकर के हैं। आने वाले आपको चुनाव में हम दिखा देंगे कि बीजेपी की नॉर्थ बंगाल में कितनी बड़ी ताकत है। मुझे लगता है कॉरपोरेशन के लिए कभी 1 घंटे बैठ के आपके साथ बात करनी पड़ेगी। सिलीगुड़ी का जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसके हिसाब से सिलीगुड़ी में काम नहीं हुआ, ये सच्चाई है। यहाँ की ट्रैफिक की समस्या, यहाँ की गुंडागर्दी, लैंड माफिया से लेकर के अभी 3 दिन पहले एनजीपी में जिस तरह से टीएमसी के लोग आपस में भिड़े और जो है यहाँ के व्यापारी वर्ग से पैसा वसूलना, चाय बगान से पैसा वसूलना,
और पार्टी फंड के नाम से एक एक जो है जिला के कार्यकर्ता से लेकर नेता करोड़ों रुपए का जो घोटाला कर रहे हैं, जो जिस तरह से गुंडागर्दी से पैसा वसूली कर रहे हैं, ये सब सिलीगुड़ी को जनता को पता है। आप कॉरपोरेशन में आप देखिए, टीएमसी की हार निश्चित होगी। ऐसा है, हारा हुआ आदमी हर समय तैयारी रहता है भैया। जो आदमी अपनी सीट हार गया वो तो खाली हो गया, नौकरी तो चली गई, तो वो तो तैयारी होंगे। हमारे लिए देखिए सिर्फ चुनाव इम्पोर्टेंट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक अविरल नदी की तरह है जो बहती रहती है, और जितना बहती उतना अमृत उसमें से निकलता रहता है। ये तो ठहरे हुए पानी हुए, सड़े हुए पानी है, तालाब का पानी ठहर जाता है, सड़ जाता है, इसलिए उनके पास समय ही समय है। जहां आपको एक ही दुकान के नीचे आपकी ज़रूरत के हिसाब से तथा आपको फिट रखने के लिए सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं। यहां जिम के सभी सामान, लॉन्ग टेनिस, वॉलीबॉल, क्रॉस ट्रेनिंग आदि सभी प्रकार के स्पोर्ट्स सामग्री आपके बजट के हिसाब से मिल जाएंगे। आप किसी भी एज के हों, अगर आप फिट हैं तभी आप हिट हैं। इसलिए देर ना करते हुए आप सरकार स्पोर्ट में आएँ। आपकी सुविधा के लिए सिलीगुड़ी शहर में सरकार स्पोर्ट्स के 3 ब्रांच हैं। हिलकार्ड रोड, जिसके नंबर हैं 035325143226, सेवक रोड, जिसके नंबर हैं 035325435554, और सिटी सेंटर, जिसके नंबर हैं 035325769997। इसके अलावे आप 9832062997 पे भी कॉल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सर्विस सेंटर खुद की है। अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े, कोई भी आइटम खराब हो जाए, तुरंत एक कॉल करिए, तुरंत आपके घर में यूनिट जाएंगे और ठीक कर देंगे। জেনেসিস ফাউন্ডেশন নেশামুক্ত সমাজ বানানোর উদ্দেশ্যে 2006 সাল থেকে কাজ করছে। আমাদের সংকল্প শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সমাজের সমস্ত ব্যক্তিদের সচেতন করা। আমাদের এই উদ্দেশ্যের দ্বারা সাধারণ মানুষের উপকার হোক, এই সংকল্পই প্রতিনিয়ত নিয়ে চলেছে জেনেসিস ফাউন্ডেশন। आप देख रही है सिर्फ आपकी आवाज।